प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष सिद्धांत के ऊपर, जिस सिद्धांत को समझना आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, या फिर मुझे आत्मिकता महसूस नहीं हो रही, या फिर मैं प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो आज मैं आपको एक विशेष सिद्धांत समझाना चाहूंगा, जिसको अप्लाई करके आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आप मसीह में बढ़ते चले जाएंगे, आप विश्वास में बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आप आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। भजनकार दाऊद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, और जब वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत विपत्तियों से होकर गुजर रहे थे, विरोधियों के बीच में थे, उस समय उन्होंने उस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया। और उन्होंने बताया कि उस सिद्धांत को लागू करने के द्वारा वो उन सब परेशानियों से बाहर निकले, उनका विश्वास प्रभु में और मजबूत होता रहा। जानते हैं वो सिद्धांत क्या है? भजन संहिता की किताब उसका 62 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो यहां पर आपको पहला पद जब आप पढ़ते हैं तो वो सिद्धांत देखने को मिलता है। लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। भजनकार यहां पर कहते हैं कि सचमुच मैं परमेश्वर के सम्मुख चुपचाप हूं, साइलेंट, बिल्कुल कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, चुपचाप मैं बैठ गया हूं और मैंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रखा है। बस मेरा उद्धार तो वही है, मेरा छुटकारे करने वाला तो वही है, मुझे बचाने वाला तो वही है, इसलिए मैं चुपचाप हूं, मैं शांत बैठा हूं, मेरा मन उस पर लगा है, मेरे मुंह से कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई शब्द नहीं निकल रहा, मेरा मन बस उसकी ओर लगा हुआ है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं। चुपचाप, यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज मसीह लोग सबसे अधिक बोलते हैं, जबकि मसीह लोगों को क्या चाहिए कि हम चुपचाप रहें, हम शांत रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और उसके साथ में वहां पर समय बिताएं, एकांत में, चुपचाप, साइलेंट में उसके साथ में समय बिताएं। जैसे भजनकार का, बहुत सारे विरोधी उसके चारों तरफ है, लोग उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन इस बड़ी विपत्ति के बावजूद जब लोग उसे सता रहे हैं, जब मारने का प्लान बना रहे हैं, ऐसे समय में वो शांत परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया है, चुपचाप हो गया है, अपना मन उसने प्रभु पर लगा दिया है कि मेरा उद्धार तो तू ही है, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? नहीं, चुपचाप बैठ गया, कोई थॉट नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरे, कुछ नहीं, उस शांत परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया। और जानते हैं ये आत्मिक जीवन जीने की एक विशेष कुंजी है, आत्मिक उन्नति की एक विशेष कुंजी है, शांत रहना, परमेश्वर के सम्मुख शांत बैठना। आज दुनिया में अशांति, हर एक व्यक्ति अशांत है, हर एक व्यक्ति अशांत है कि मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ में शांत बैठकर कुछ समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति आपको देता है। जब आप चुपचाप उसके सम्मुख बैठते हैं, अपना मन उसकी ओर लगाकर बैठते हैं, परमेश्वर आपको असीम शांति से भरता है। मैं कई बार सिखाता भी हूं, अपने चर्च में मैं सिखाता हूं, वीडियो भी मैंने बहुत बार बोला है, 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, शांत एकांत में बैठें, वहां पर भजन गाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें और चुपचाप बैठ जाएं।
शांत बैठें, अपने मन को शांत करें, चुपचाप। लिखा है मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई, मेरा सब कुछ, मेरे लिए उपाय, मेरे लिए प्रबंध, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। फिर 5 पद में लिखता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। अपने मन को भी वो चुपचाप रहने के लिए कहता है, क्योंकि मन में तो अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं, मन तो भटकता रहता है। भजनकार कहता है, परमेश्वर के सम्मुख है मेरे मन, तू भी चुप रह। जैसे मैं शरीर में चुप बैठ गया हूं, शांत बैठ गया हूं, मन, मेरे मन तू भी शांत बैठ जा, तू भी चुप हो जा, तू भी इधर उधर मत भटक, तू भी मत सोच, बस तू भी शांत हो जा। अपनी सारी चिंता को प्रभु पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। शांत हो जा, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी जुबान को, अपने विचारों को शांत करें। प्रभु के सम्मुख बैठकर अपने मन को शांत करें, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही है जो मेरे जीवन में काम करेगा। आज आप बहुत परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कैसे यहां से बाहर निकलना है नहीं पता। सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रभु के सम्मुख शांत बैठ जाओ, अपने मन को शांत करो, अपने आप को शांत करो। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके लिए प्रभु बंद दरवाजे खोल देगा, आपका प्रभु उद्धार करेगा, आपको प्रभु छुटकारा देगा, आपके लिए मार्ग बनते चले जाएंगे, आपके लिए आपके जीवन की वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं, जब यहोशू और इजराइलियों के सामने एक यरीहो की दीवार थी बहुत बड़ी, कैसे उसे गिराना है उन्हें नहीं पता, कैसे उसे पार करना है उन्हें नहीं पता। परमेश्वर ने उन्हें एक सिद्धांत समझाया, इस दीवार के चारों ओर हर दिन एक राउंड लगाना, 7वें दिन 7 राउंड लगाना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे मुंह से एक भी बात न निकले, एक भी वचन, कुछ भी तुम्हारे मुंह से न निकले, यानी कि चुपचाप, साइलेंट, इस दीवार के चारों तरफ घूमना, साइलेंट। अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो, और देखो प्रभु आपके लिए बड़े काम को करेगा। परमेश्वर ने कहा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। मेरे सम्मुख चुप रहो और जानो कि मैं ही यहोवा हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उस दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया। जो इजराइलियों के लिए असंभव था, वो परमेश्वर ने संभव कर दिया। लेकिन कब हुआ? जब वे चुपचाप रहे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता। मत कीजिए प्रार्थना, बैठ जाओ, शांत करो अपने मन को, अपने आप को शांत करो और बस प्रभु के सम्मुख बैठे रहो। वो अपने आप आपके द्वारा प्रार्थना कर लेगा, वो अपने आप आपके द्वारा प्रार्थना करना शुरू कर देगा, वो आपको सिखा देगा क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए पहले अपने आप को शांत करें, अपने शरीर को, अपने जुबान को, अपने मन को, अपने विचारों को शांत करें। जब आप अपने आप को शांत करेंगे, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। यदि आपको नहीं पता कैसे प्रार्थना करना है, तो हमारी ये बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना की जाती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। हम ममता बिहार से बोल रहे हैं। मेरा शरीर में आंख में लहर था, जलन था, बहुत परेशान थे। अमृता दी ने प्रार्थना की है, बहुत भली चंगी हैं। सनी कुमार के दूसरा गवाह, सनी कुमार का हमेशा पतली था पेट में, उसके लिए प्रार्थना किया। पीके भैया अमृता दी ने, वो भी भली चंगी है। प्रभु को मैं लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ, पूरे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस खूबसूरत पल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि जब हम तेरी निकटता में हैं प्रभु, तेरी फेलोशिप में है परमेश्वर, जिसमें कि तेरी पाक हुजूरी हमारे साथ में है प्रभु, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, दिन भर में प्रभु आपने प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को संभाला प्रभु, परिवार के लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को संभाला प्रभु, अपनी प्रोटेक्शन तूने दिया प्रभु जी। आपने बहुतों को पिता परमेश्वर
परमेश्वर आज प्रोटेक्ट किया, बहुतों के जीवन में टेस्टिमनी को दिया, बहुतों के जीवन में कार्य किया, बहुतों के आंसुओं को पोंछा, बहुतों को बीमारियों से बाहर निकाला, कर्जों से बाहर निकाला। आज बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया है प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है, इसलिए प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं, धन्यवाद करते, तुझे प्रेज करते परमेश्वर, क्योंकि तुम महिमा के योग्य है, आदर के योग्य, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द वंडरफुल गॉड एंड वी प्रेज यू फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, वो जहां कहीं भी प्रभु प्रार्थना में शामिल है, वहीं तेरी पाक उपस्थिति उनके साथ हो, वो इंटरनली प्रभु अपने साथ में प्रभु तेरी प्रेजेंस को महसूस करे पिता। और मैं दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता प्रभु इस फेलोशिप से प्रभु आपकी पॉजिटिविटी में, आपके परमेश्वर पिता परफेक्शन में प्रभु वो बढ़ता जाए मेरे खुदावन। आज अद्भुत रीति से इनके मन में, इनके विचारों में प्रभु तेरा कार्य हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। यदि कोई भी ऐसा काम जो तुझे नहीं भाया, जो तेरे विरोध में गलत है प्रभु, मेरे प्रभु आज यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु तेरे बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु खुदा, आज हर एक जन अपनी गलती, अपना वो गुनाह, अपना वो पाप प्रभु तेरे आगे रखता है प्रभु, मानता है, पश्चाताप करता है प्रभु, उस बात के लिए उन्हें पछतावा है कि वो गलतियां इनसे हुई हैं प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्यारे पिता। सच में मेरे खुदावन आज इनके अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, और इन्हें मौका दे प्रभु कि उन अधर्म से, उन पाप से, उस गलत काम से वो प्रभु छुटकारा पाकर प्यारे प्रभु जी आगे प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे पिता। थैंक यू फादर आपकी क्षमा के लिए प्रभु, जो आज आपने अपने बेटे बेटियों को क्षमा किया है पिता। थैंक यू फादर, मैं धन्यवादित हूँ वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में तेरा प्रभु पावरफुल सामर्थी वचन प्रभु हमारे पास पहुंचा प्रभु जी, और आज जितने लोगों ने पिता तेरे वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके जीवन में ये वचन कार्य करे, उनके फैमिली में ये वचन कार्य करे, हर एक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में ये वचन कार्य करे, उनके जीवन की ये गवाही बनने पाए परमेश्वर पिता। जब प्रभु इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं परमेश्वर प्रभु, इनके थॉट्स की परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा प्रभु, बहुत से नेगेटिव थॉट्स, बहुत से ऐसे थॉट्स परमेश्वर पिता जो इनके जीवन में आ रहे हैं प्रभु, जिसको सोचकर, जिसको विचार करके प्रभु आज इनका मन व्याकुल है पिता। प्रभु आज कुछ चिंता का विषय है, कुछ प्रभु फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर प्रभु कुछ अपने आप को देखकर ये परेशान है प्रभु। ऐसे समय में खुदा मैं हर एक उस भाई बहन को जो आज ऐसे प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, आपकी हुजूरी में, आपकी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन आज तेरे लोगों तक पहुंचा कि वो अपने आप को शांत रखे, तेरी प्रेजेंस में आकर प्रभु अपने आप को वो शांत रखने पाए पिता। खुदावन भजनकार दाऊद जिस बात को, इस सिद्धांत को प्रभु तेरे वचन के द्वारा उसने अप्लाई किया, उसी सिद्धांत को खुदावन आज मैं दुआ करती हूँ ये भाई, ये बहन, ये यूथ, ये नौजवान, ये बुजुर्ग लोग पिता, हर एक व्यक्ति पिता इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करे यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु। इंटरनल चलने वाला वॉर, इंटरनल चलने वाला बैटल यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो और इनका मन शांत हो प्रभु, ये तेरी प्रेजेंस में आकर प्रभु शांत होने पाए प्रभु, ताकि उपाय, इंतजाम, सॉल्यूशन, छुटकारा वो सब तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए। प्यारे प्रभु यीशु के नाम में आज प्रभु जी इनके मन में चलने वाले जो विचार हैं, इनके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, इनके जीवन में आने वाले जो गड़बड़ियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं और इनके मन को तैयार करे प्रभु कि तेरी उपस्थिति में प्रभु ये शांत होकर बैठे, ताकि प्रभु ये तेरे बड़े कार्यों को देखे मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर परिवारों में चलने वाले कलेश के लिए पिता, हस्बैंड वाइफ के बीच में चलने वाले कलेशों के बीच में प्रभु जी बॉस और वर्कर्स के बीच में चलने वाले कलेश के ऊपर प्रभु हम यीशु के नाम में इन सारे कलेशों को, इन लड़ाई झगड़ों को, इन मनमुटाव को, इन बैरभाव को यीशु नासरी के नाम में कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। निकल कर जाओ यीशु के नाम में खुदा। जब ये तेरे पीछे चल रहे हैं, ये तेरी प्रेजेंस में उस बात के लिए प्रभु जी आने पाए और प्रभु इस बात का सल्यूशन इनके जीवन में आए प्रभु, छुटकारा पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज हर एक व्यक्ति प्रभु इंटरनल पीस को, आत्मिक शांति को महसूस करे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी जब यरीहो की दीवार प्रभु एक प्रॉब्लम प्रभु इजरायलियों के सामने थी प्रभु, उन्होंने चुपचाप प्रभु यरीहो के दीवार के चक्कर को मारा और प्रभु
तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि यरीहो की दीवार नींव से हिल गई परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज इनके जीवन में आने वाले पहाड़, आने वाले हर एक प्रभु जी प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की समस्याएं, टेम्पटेशंस, यीशु के नाम में इनके जीवन से उखड़ कर नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, खुदा इनके रोगों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कमांड करते हैं, रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे श्रापित करती हूं यीशु के नाम में, मैं डांटती हूं यीशु के नाम में। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर, जाओ नौजवान भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, जाओ इन बुजुर्गों के शरीरों को छोड़कर। नसें इसी समय चंगी हो, हड्डियां इसी समय चंगी हो, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक, यीशु के नाम में इंटरनल ऑर्गन्स को हम हील होने की आज्ञा देते हैं, प्रॉपर फंक्शन करने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, मल्टीपल सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम को, पाइल्स की प्रॉब्लम को, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कहते प्रभु सर से लेकर पैरों तक ही भाई, ये बहन, बच्चे, बुजुर्ग इसी समय स्वस्थ हो यीशु के नाम में, चंगे हो यीशु के नाम में, इनकी बॉडी रिकवर हो, हेल्दी हो। प्रभु ये दिव्य स्वास्थ्य में जी यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आज की शाम में मेरे प्रभु जी जो अपने प्रभु रुकावटों के लिए परेशान है, जो प्रभु इनका काम नहीं बन पा रहा है, प्रभु बहुत सी बातें प्रभु इनके जीवन में चल रही हैं, प्रभु उसका सल्यूशन यीशु के नाम में इनके जीवन में आए प्रभु। मैं हर एक डिप्रेशन को, हर एक स्ट्रेस को, हर एक एंजाइटी को, हर एक डर को, हर एक प्रभु जलते हुए तीरों को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को हम इनके जीवन से कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। आज रात में पिता हर एक वो बुरा सपना जो इन्हें व्याकुल और डरा रहा है, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की मृत्यु के ख्याल, यीशु के नाम में हमें तुझे डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा प्रभु आज से भी बढ़कर करने पाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते, सारी बात में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती के लिए तुझे धन्यवाद करते कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, अपने बेटे बेटियों की सुधि ली, और हर एक व्यक्ति जो प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्रार्थना में बने रहे प्रभु, उन्हें, उनके परिवार को अपना मुनाम आशीष दे प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज प्रभु अपनी शादी के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपनी जॉब के लिए प्रभु बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं, प्रभु आप उपाय करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।